बिहार के सिवान में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में हुए शामिल। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराए, कुछ भी कर लें, ये इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। पीएम को गाली देने के मामले में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस का विनाशकाल समीप आ रहा है, उनके पाप का घड़ा भर रहा है। पीएम को गाली देने के मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस ने अब तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला, भाषाई या लंपटई बर्दाश्त नहीं, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय। उमा भारती ने कहा, राहुल की पार्टी का लगातार सफाया होता जा रहा है, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज, अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। जापान में बुलेट ट्रेन से सेंडाई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया, मोदी सेन वेलकम के नारे लगे। जापानी पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया, तस्वीरें सामने आई। जेआर ईस्ट में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मोदी की मुलाकात। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की, निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा, हमने एक नए और सुनहरे अध्याय को मजबूत नींव उसकी रखी, अगले दशक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार किया। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश जापान की तरफ से होगा। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा जापान। सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। तेंजिन में द्विपक्षीय बैठक होगी। दिसंबर में भारत के दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे, क्रेमलिन ने कंफर्म किया। अमेरिका की अपील कोर्ट में, राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ को असंवैधानिक बताया, कहा ट्रंप के लगाए टैरिफ गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा, फिलहाल ये टैरिफ लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वक्त रहे। कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोर्ट का फैसला पक्षपाती है, अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। भारतीय इकोनॉमी पर नहीं दिख रहा ट्रंप के टैरिफ का कोई असर, 6.5% से बढ़कर 7.8% तक पहुंची भारतीय इकोनॉमी। पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा भारतीय इकोनॉमी बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से ग्रोथ मिली। अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राष्ट्रहित के विषय पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा। नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लांट का उद्घाटन किया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में फिर उबाल, सीएसएमटी स्टेशन के पास धरने पर मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता बैठे। पुलिस ने आंदोलनकारियों से सड़क खाली कर आजाद मैदान विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। मनोज जारंगे पाटिल कल से आजाद मैदान में धरना दे रहे हैं। पूरे राज्य में जारंगे के समर्थक मुंबई पहुंचे। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिल्ली के तुगलकाबाद में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पिस्तौल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद, चोरी के कई मामलों में था आरोपी। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा, भाई पर भी हमला, हालत नाजुक, एम्स में इलाज जारी। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया, 2 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट, अगले आदेश तक जू बंद। उदयपुर में राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, पसलियों में फ्रैक्चर हुआ, पीए और ड्राइवर भी जख्मी हुए, इलाज जारी। आरसीबी ने बंगलुरु भगदड़ के पीड़ित परिवारों से आर्थिक मदद का उनके लिए ऐलान किया। 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी। 4 जून को विक्ट्री परेड के दौरान 11 लोगों ने जान गंवाई थी। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, जांच में उनके नेपाल से मलेशिया जाने का पता चला। यूपी के जालौन में निजी बस संचालकों में सवारियों के बैठाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर लात घूंसे चले, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर शराब पीकर यात्रियों से अभद्रता करने का आरोप लगाया। उपद्रवियों ने ऑफिस के बाहर खड़ी बाइक में आग लगाई, जांच में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में बादल फटने, लैंडस्लाइड की घटना में 6 लोगों की मौत, 11 लापता। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही, सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही, मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी, तीर्थयात्रियों को बसों से वापस घर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल में कुदरत की मार जारी, मंडी में फिर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात पूरी तरह से ठप हुआ। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के गाजीपुर में बाढ़ बारिश का कहर, सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।